हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। जी हाँ, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ठीक है, ये कहता है कि अगर अपने पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है। ठीक है, ये हमें शो करना है। चलिए करते हैं शो इसके। तो इसके लिए मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिएगी। ठीक है, मान लेता हूँ एन ऑर्डर की मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट ए बी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन रोड मतलब उसके अंदर एन रो है। ठीक है, एन रो होंगे, एन कॉलम होंगे। ठीक है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स यूनिक होता है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, कि इसका जो इनवर्स है वो एक नहीं है, वो दो है। ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लेट बी एंड सी आर इनवर्सेस ऑफ ए। ठीक है, वी विल शो दैट बी इज इक्वल टू सी। हम माने चलते हैं बी एंड सी दो इनवर्स है ए के। ठीक है, और लास्ट हम शो कर देंगे कि जो बी और सी है वे दो अलग अलग नहीं है, वे दोनों सेम है। ठीक है, ये हम शो कर देंगे। राइट, तो अपने पास बी इनवर्स है ए का। ठीक है, सिंस बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं कि जो ए बी होगा या बी ए होगा वो अपने पास आई एन के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट अपने पास क्या आती है, आई के इक्वल आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, ये हमें पता है। तो मैट्रिक्स अपने पास उसका इनवर्स है, इनवर्स है मैट्रिक्स है, क्या आता है अपने पास, आई एन के इक्वल आता है। ठीक है जी, ऑल्सो सिंस सी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर सेम यहां से ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई एन। ठीक है, यह आ जाएगी अपने पास इक्वेशन 2। राइट, अब अपने पास प्यारे बच्चों जो ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स है, ये तीनों की तीनों कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो डिफाइन हो जाएगी। मतलब मैट्रिक्स एसोसिएटिव होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। राइट, सिंस ए बी सी all are square matrices, therefore प्रोडक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट चूज करने की, प्रोडक्ट कौन सी डिफाइन हो जाएगी। प्रोडक्ट देखो मेरे पास, मुझे इन दोनों इक्वेशन का यूज भी करना होगा। तो यहां से मुझे सी ए, ठीक है, और पीछे इसके बी लिख दूं तो मेरे पास ए बी यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट सी ए बी इज डिफाइन। तो यहां से प्रोडक्ट सी ए बी डिफाइन हो जाएगी। ठीक है जी, सी ए बी डिफाइन हो जाएगी। तो देखो सी ए बी, इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, सी ए बी, इसमें लगा दी मेरे ब्रैकेट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो सी ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, आई एन के इक्वल है, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है जी, और सी इंटू आई एन मेरे पास क्या होता है, सी के इक्वल होता है। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऑल्सो सी ए बी, इस सी ए बी को मैं ऐसे लिख दूं, एक बार ब्रैकेट यहां लगा दूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो सी ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, आई एन गिवन है, आई एन बी कहां से, यूजिंग इक्वेशन 2 से। तो आई एन इंटू बी क्या होता है, बी के इक्वल होता है। ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अपनी थ्योरम प्रूव हो चुकी है, ये एक लाइन रहती है बस। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से तो हमें क्या मिलता है, b इज इक्वल टू सी मिलता है, क्योंकि लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी, b इज इक्वल टू सी। ठीक है, हैंस इनवर्स ऑफ every
स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। तो अपने पास कैसा आता है, यूनिक आता है अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स एंड डिटरमिनेंट ए उसका इनवर्स। ठीक है जी, ये दोनों इक्वल होते हैं कब, जब अपने पास मैट्रिक्स ए कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसकी बात। सिंस ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है। डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो देयरफॉर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए इंटू ए इनवर्स का हो जाएगा आई के मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। अब मुझे काम करना है डिटरमिनेंट के ऊपर, तो यहां पे डिटरमिनेंट अप्लाई करते हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। तो यहां से मेरे पास आता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट होता है 1 के इक्वल। रीजन लिख देंगे यहाँ पे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से मुझे डिटरमिनेंट ए इनवर्स है, डिटरमिनेंट ए को ले जाओ नीचे, यहाँ बचेगा ए इनवर्स का डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। ठीक है, और यहाँ से मुझे मिलता है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए है, तो इसको लिखूंगा मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स। इसका मतलब क्या है, डिटरमिनेंट का इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका इनवर्स। ठीक है जी, ये तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। लीजिए, हो गई अपनी थ्योरम कंप्लीट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है जी, जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसके डायगोनल कैसे होते हैं, सारे रियल होते हैं। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको मैं हर्मिशियन करना चाहता हूँ, तो इसको हर्मिशियन कब कहूँगा, जब मेरे पास इसका ट्रांसपोज करूँ, उसका कंजुगेट कर दूँ। ठीक है, दैट इज ए थीटा मेरे पास किसके इक्वल हो जाए, वापस से ए के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, तो मुझे इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। चलिए करते हैं। फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स मेरे पास मान लेता हूं ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। ये मैंने क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया तो उस पर कंजुगेट में लगा दिया ऊपर। ठीक है, किसके लिए है ये, फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। एंट्री मेरे पास ऐसी होंगी, मैट्रिक्स ए के अंदर एंट्री ऐसी होती है ना, ए इज इक्वल टू, ऐसे तो लिखते हो आप ए आई जे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए आई जे, ए आई जे है तो यहाँ पे ए जे आई होगा, ट्रांसपोज कर दिया, फिर उसका कंजुगेट लगा दिया। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो बात करें पर्टिकुलर डायगोनल एलिमेंट्स की। ठीक है, फॉर डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्री मेरे पास उसके अंदर क्या होता है, आई और जे दोनों सेम होते हैं, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई कंजुगेट फॉर ऑल आई के लिए। ठीक है, अब मेरे पास पहले बच्चों जो ये एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के, वो एलिमेंट कुछ देखो इस टाइप के होते हैं, 2 + 3 आइटा 5 - के 4 आइटा, इस टाइप से एलिमेंट है ना। मतलब क्या है, अल्फा प्लस आइटा बीटा की टाइप है ना, है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको अल्फा प्लस आइटा बीटा की टाइप से लिख देता हूँ। ये आएगा मेरे पास अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा माइनस आइटा बीटा। रीजन लिख देंगे यहाँ पे ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा। दिस इंप्लाइज ए आई आई का कंजुगेट हो जाएगा अल्फा माइनस आइटा बीटा। आइटा वाले का साइन चेंज हो जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा इस साइड 2 आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। 2 आइटा 0 होगा नहीं। ठीक है, तो बच्चा कौन, बीटा, बीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो देयरफॉर मेरे पास AII जो एलिमेंट होगा उसके अंदर अल्फा प्लस आइटा मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे 0, दैट इज यहाँ से क्या आता है, अल्फा के इक्वल आता है। और अल्फा मेरे पास क्या है, रियल है, ठीक है। रियल है तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, ठीक है। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे कैसे हो जाते हैं प्यारे बच्चों, रियल हो जाते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x raised to power n -1 इक्वल टू 0 बी 1 अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट चलता जाएगा आगे तक, सो दैट 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट डॉट इज इक्वल टू n, ठीक है। ये अपने पास है, राइट। इसके रूट अपने पास गिवन है, ठीक है जी। चलिए करते हैं शुरुआत इसी से। सिंस 1 अल्फा बीटा गामा डॉट डॉट बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर n -1 इज इक्वल टू 0। इसके मेरे पास रूट्स हैं दिस, इसके रूट हैं, तो देयरफॉर जो x की पावर n -1 होगा तो क्या इसको मैं ये लिख दूं x -1 इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा डॉट 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 आगे तक, ठीक है जी। ऐसा काम हम कर सकते हैं, अगर रूट हमें पता है तो उसको लिखते हैं x -1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इस टाइप से, राइट। अब दोनों साइड डिवाइड करते हैं x -1 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x -1 वी गेट, तो हमें यहां से क्या मिलता है, x की पावर n-1 अपॉन x -1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x -1 हट जाएगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। बट यहाँ से मैं जब डिवाइड करता हूँ इसको तो मेरे पास क्या मिलता है, x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 प्लस x की पावर n-3 प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, ठीक है जी। और इज इक्वल टू मेरे पास कौन है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ से, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। फिर यहाँ पे देखो, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। यहाँ पे मेरे पास है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, अगर इस x के प्लेस पे 1 पुट कर दे तो अपने पास ये साइड तो आ जाएगी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, यहाँ पे x था इसके पे आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 1 डॉट डॉट आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो 1 है ये कितने टाइम है, ये देखो यहाँ से n-1 तक पावर गई हुई है, कहाँ से लेकर के x की पावर 1 से, x की पावर 1 से x की पावर n-1 तक, तो टर्म मेरे पास हो गई n-1 प्लस ये 1 भी तो है, ठीक है। 1 क्या x की पावर 0 है, तो टोटल टर्म मेरे पास कितनी होगी, n होगी। तो 1 कितने टाइम आएगा, n टाइम आएगा, तो n इंटू 1 कितना होता है, n होता है। n इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट डॉट, हैंस हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा डॉट डॉट इज इक्वल टू n, ठीक है। हमें यही तो शो करना था, हाँ जी हो गया शो। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, शो दैट द इक्वेशन a स्क्वेयर अपॉन x माइनस a प्लस b स्क्वेयर अपॉन x माइनस b प्लस c स्क्वेयर अपॉन x माइनस c प्लस डॉट डॉट प्लस h स्क्वेयर अपॉन x माइनस h इज इक्वल टू k हैज़ ऑल रियल रूट्स, ठीक है जी। हमें शो करना है कि इस इक्वेशन के सारे रूट्स रियल होंगे, ठीक है। ये हमें शो करना है, चलिए करते हैं शो, बिल्कुल आसान है। गिवन इक्वेशन इज, अपने पास है a स्क्वेयर अपॉन x माइनस a प्लस b स्क्वेयर अपॉन x माइनस b प्लस c स्क्वेयर अपॉन x माइनस c प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू h स्क्वेयर अपॉन x माइनस h इज इक्वल टू k।
इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये कहता है कि शो करना है कि इसके सारे रूट रियल होंगे, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि इसके जो रूट हैं वो रियल नहीं है, वो इमेजनरी है, ठीक है। लेट इट पॉसिबल इक्वेशन 1 हैव इमेजनरी रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि इक्वेशन 1 के पास इमेजनरी रूट है अल्फा प्लस आइटा बीटा, ठीक है। इस टाइप का इसके पास रूट है, हमेशा मान के चलते हैं। लेकिन हमें पता है प्यारे बच्चों कि जो अल्फा प्लस आइटा बीटा है, जो इमेजनरी रूट है, वो अकेले तो आएंगे नहीं, वो कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। वो कंजुगेट पेयर में आएंगे, अकेले नहीं निकलते घर से बाहर, वो अपने कंजुगेट को लेके साथ निकलते हैं, ठीक है। ये कहता है भैया मैं नहीं जाने वाला बाहर, अल्फा प्लस आइटा बीटा तू भी मेरे साथ चल, तब हम चलेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं, जिसको बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, परम मित्र। ये वो है अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड अल्फा माइनस आइटा बीटा, ठीक है। ये कहता है कि मैं बाहर जाऊँगा ना मार्केट में, तो तुझे भी बाहर चलना पड़ेगा मेरे साथ। ये नहीं है कि मैं बाहर जाऊं और तू यहाँ पे बैठ के पढ़ने लग जाए, है ना। ये ऐसे इस टाइप के दोस्त हैं ये, है ना। होते हैं ना कुछ, आपने देखा होगा कॉलेज के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है, कि कुछ तो होते हैं कि चुपचाप पढ़ लेते, किसी को पता नहीं लगने देते, बच्चे सो जाते हैं और वो रात को उठ कर पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं, ये कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो तुझे भी नहीं पढ़ने दूंगा, ठीक है। तू पढ़ेगा तो फिर मैं भी पढ़ूंगा, ठीक है। ये ऐसे दोस्त हैं, राइट। ये कहता है अल्फा प्लस आइटा बीटा आया है तो अल्फा माइनस आइटा बीटा भी आएगा, राइट। लेट इट पॉसिबल वो इक्वेशन 1 हैव इमेजनरी रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा सिंस इमेजनरी रूट्स always occurs in conjugate pair. That is alpha minus iota beta is also a root of equation 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पता है कि रूट है, इक्वेशन 1 के रूट हैं, तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई भी करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाई करेंगे तो पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू अल्फा प्लस आइटा बीटा एंड x इज इक्वल टू अल्फा माइनस आइटा बीटा इन इक्वेशन 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इक्वेशन 1 के अंदर मैं इनको पुट कर देता हूँ, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ से तो अपने पास बनता है ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस बी प्लस सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस सी प्लस डॉट डॉट प्लस एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा प्लस आइटा बीटा माइनस एच इज इक्वल टू के, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से मैं रियल पार्ट को अलग कर देता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ सीरीज कर देता हूँ, हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो ये अपने पास बन जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा प्लस सी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस सी प्लस आइटा बीटा प्लस डॉट प्लस एच स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस एच प्लस आइटा बीटा। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वल टू अपने पास के भी है। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरे पुट कर दूं x इज इक्वल टू अल्फा माइनस आइटा बीटा, तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखो अल्फा अल्फा दोनों के अंदर सेम था तो सेम यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अल्फा माइनस ए अल्फा माइनस बी, जो चेंज आएगा बीटा की जगह पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये बनता है, ये आपने नोट कर लिया होगा, एंड ए स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस माइनस आइटा बीटा
प्लस सी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस सी माइनस आइटा बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एच माइनस आइटा बीटा इज इक्वल टू के, इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ। ठीक है, या 1 में से 2 माइनस कर लो, 2 में से 1 माइनस कर लो, कोई इशू नहीं है। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, जब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर दोनों के अंदर आएगा, तो ए स्क्वायर आ जाएगा कॉमन बाहर, 1 अपॉन अल्फा माइनस ए माइनस आइटा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा प्लस सेम यहाँ से बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा माइनस बी माइनस आइटा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा। ठीक है, प्लस डॉट डॉट प्लस लास्ट है मेरे पास एच स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा माइनस एच माइनस आइटा बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस एच प्लस आइटा बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 0, क्योंकि के माइनस के क्या होता है 0 होता है। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया यहाँ पे। अब मुझे इसका एल्सियम लेना नीचे, एल्सियम लेंगे तो नीचे मेरे पास क्या बनते हैं यहाँ से ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे बनेगा अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आइटा का स्क्वायर नेगेटिव होता है ना, -1 एक माइनस ऑलरेडी है तो +1 बन जाएगा। ऊपर अपने पास क्या बनता है, ऊपर बनता है अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा, फिर माइनस माइनस है तो माइनस अल्फा माइनस ए प्लस आइटा बीटा प्लस बी स्क्वायर, सेम यहाँ बन जाएगा अपने पास अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा माइनस अल्फा माइनस बी प्लस आइटा बीटा प्लस डॉट डॉट प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से अपने पास नीचे अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस एच प्लस आइटा बीटा माइनस अल्फा माइनस एच प्लस आइटा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। जस्ट मैंने क्या किया है, एल्सियम लेके टर्म्स को लिखा है, बस इतना सा काम किया है और कुछ भी नहीं किया। राइट, इतना तो आप कर लोगे ना, एल्सियम तो आप निकाल सकते हो ना, बिल्कुल आसान है। नाउ इसके बाद देखो अल्फा माइनस आइटा बीटा और माइनस का अल्फा माइनस आइटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचता है 2 आइटा बीटा ए स्क्वायर 2 आइटा बीटा। ठीक है, अपॉन में अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम यहाँ बचेगा 2 आइटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2 आइटा बीटा अपॉन में अल्फा माइनस सी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एच का स्क्वायर 2 आइटा बीटा अपॉन अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 आइटा बीटा 2 आइटा बीटा 2 आइटा बीटा बाहर कर दे, 2 आइटा बीटा हो गया बाहर, अंदर अपने पास है ए स्क्वायर अपॉन में अल्फा माइनस ए का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस सी का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एच स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एच का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब अपने पास दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स आइदर फर्स्ट वन 0 और सेकंड 0 और बोथ 0। ठीक है, यही बात होती है अपने पास। नाउ देखो यहां से मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, इन ब्रैकेट each term involves
स्क्वायर ऑफ रियल क्वांटिटी, ठीक है। ईच सम के पास क्या है, स्क्वायर रियल क्वांटिटी का, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रियल क्वांटिटी का स्क्वायर है तो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो इट कैन नॉट बी वेनिस। मतलब क्या है, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज मेरे पास 2 आइटा बीटा ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बट यहां से जो 2 आइटा है ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, तो बच्चा कौन यहां से, बीटा इज इक्वल टू 0 बिकॉज 2 आइटा नॉट इक्वल टू 0। अब बीटा इज इक्वल टू 0 आ गया है, यहाँ पे बीटा 0 आ गया है, हम क्या लेके चले थे, रूट अल्फा प्लस आइटा बीटा। अब बीटा वहाँ पे 0 हो गया तो रूट कैसा बचा इसका, अल्फा बच्चा, और अल्फा कैसा है, रियल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से सिंस इट कैन नॉट हैव imaginary roots, so yeah, hence equation 1 have all roots are real, ये equation 1 have all real roots, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखता हूँ, बस हमें ये शो करना था कि जो इक्वेशन 1 है उसके पास सारे के सारे रूट कैसे हैं, रियल है। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका ऑपोजिट लेके चले, ठीक है, कि इसके पास इमेजिनरी रूट हो सकते हैं, हम ऐसा मान के चले। बट बाद में पता चला कि इसके पास इमेजिनरी रूट तो है ही नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।